हेलो बच्चों, आजकल आप वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वर्गीकरण क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी खोज किसने करी और अन्य जो वर्गीकरण किया गया है पादपों का या जंतुओं का, वो कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, तो आपके सबसे पहले वर्गीकरण की परिभाषा। संसार में मिलने वाले जितने भी जीव हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है और सामान्य रूप से उनको पहचान पाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो जीवों की आकृति, आकार, प्रकार आदि के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जिसे कि हम वर्गीकरण कहते हैं। अगर वर्गीकरण की परिभाषा पूछी जाती है तो आपको ऐसे लिखना है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप। आकृति, आकार, प्रकार, आमाप के आदि के आधार पर अलग अलग समूह में जीवों को बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो आप इस तरीके से भी परिभाषा को लिख सकते हैं। वर्गीकरण की जो वर्तमान प्रणाली है उसके जन्मदाता स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम सिस्टेमा नेचुरी है। और इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या की। इसी कारण इनको वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कैरोलस लिनियस ने जीवों के बीच संरचनात्मक एवं क्रियात्मक समानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया और अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सारे जीवों को दो वर्गों में बांटा। पहला वर्ग जंतु जगत या कहें एनिमल किंगडम, और दूसरा जगत प्लांट किंगडम या कहें पादप जगत। इन दो वर्गों में बांटा उन्होंने। और जंतु जगत में बहुकोशिकीय जंतु और एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतुओं को रखा गया, जो भोजन ग्रहण करते हैं और गमन के लिए उनमें अंग पाए जाते हैं। और अन्य सभी जीवों को उन्होंने पादप जगत के अंतर्गत रखा। इसके पश्चात आया 5 जगत वर्गीकरण। 1969 में R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उन्होंने कोशिका संरचना, शरीर संरचना, जीवन की दशा, जाति वृत्तीय संबंधों के आधार पर यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस वर्गीकरण के अंतर्गत उन्होंने सभी जीवधारियों के 5 अलग अलग जगत बनाए, किंगडम बनाए। जैसे कि आप आजकल पढ़ ही रहे हैं, तो वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। सबसे पहले बात मोनेरा की करते हैं। आप पहले देख लें इनको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमलिया। तो ये हैं 5 जगत जो कि R.H. विटेकर का वर्गीकरण के अनुसार है। ठीक है, तो सबसे पहले जगत मोनेरा की बात करते हैं। ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो मने बहुत, आद्य, पौराणिक, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, पुराने प्रकार के केंद्रक। जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया मोनेरा जगत के उदाहरण हैं। इसके बाद हम प्रोटिस्टा पे आते हैं। यह भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इनकी कोशिका यूकैरियोटिक होती है। नए जीवों में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है। इसके बाद कवक या फंजाई जगत के अंतर्गत आते हैं। इस जगत में बहुकोशिकीय परपोषी जीव आते हैं और ये मृत जीवों का विघटन भी करते हैं। इनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। राइजोपस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद हम प्लांटी जगत की बात करते हैं। प्लांटी यानी पादप जगत, यह बहुकोशिकीय जीवधारी या पौधे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं। जैसे शैवाल, मॉस, बीज वाले पौधे या जितने भी पौधे आपको दिखते हैं जो हरे रंग के होते हैं, वो सब प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्लांटी यानी
प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अंत में है एनिमेलिया या जंतु जगत। इन्हें मेटोजोआ भी कहते हैं या भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें बहुकोशिकीय उपभोक्ता कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। इनमें चलन के लिए निश्चित अंग पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये नहीं करते, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं। इसके अंतर्गत गोल चपटी कृमि, मकड़ी, बिच्छू, मछली, मेंढक, पक्षी, स्तनधारी आदि आता है। तो इस तरीके से आपने ये समझ